भाई जंगल टाइप का जो सब जगह यहाँ पर है, लोग नज़र ना आना, बिल्कुल वीरान जगह होना, वैसे ही यहाँ पर है। इस वक्त हम कुलधरा गांव के बीचों बीच खड़े हैं। दरअसल कुलधरा के बारे में 3 कहानियां हैं। दोस्तों, कुलधरा जाने के लिए जो रास्ता पकड़ा ना गूगल के अनुसार वो ऐसा रास्ता है। फाइनली गाइज, हमने अपना सामान सारा बुलबुल पर रख दिया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम जैसलमेर, जो 20 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों, हम एक गांव से निकले हैं जहां रात स्टे की थी। अब वहां से हम जाएंगे सबसे पहले जैसलमेर में भी जो कुलधरा गांव है वहां पर। अभी कुलधरा की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर के आसपास बता रहा है मैप। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार किस तरह का भयावह मंजर है, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियो देखने को मिले हैं कि यहाँ पर भूत के चलते, गलत आत्माओं के चलते लोगों ने घर खाली कर दिए थे और रातों रात पूरा गांव खाली हो गया था भूतों के चलते। अभी तो सफ़र को करते हैं ख़त्म और पहुँचते हैं जल्दी से जैसलमेर के कुलधरा गांव में। मोटो व्लॉगिंग करते वक्त एक चीज़ तो समझ आ रही है मुझे कि ये जो गूगल मैप बताता है ना रास्ते आपको, वो कई बार इतने घटिया रास्ता निकाल के आपको देता है, बताता है कि उस पर चले जाओ ना तो आपकी वाट लग जाती है, ये मान के चलो। अब मुझे बासनपीर गांव से जाना था, जो आपका एक तरह से कुलधरा गांव। मैंने लोकेशन भी लगा दी थी। हाईवे से जब मैं म्यूज़ियम देख के आया, जैसलमेर वार म्यूज़ियम रास्ते में पड़ता है, तो हाईवे से सीधा रास्ता मुझे बता रहा था ये तकरीबन 38 किलोमीटर के आसपास बता रहा था शायद। तो मैं एक रोड दूसरी तरफ भी रास्ता बता रहा था, उस तरफ मुड़ गया और वो बता रहा था वहाँ से 25 किलोमीटर। तो मैं सोचा यार मैं 37-38 किलोमीटर क्यों जाऊँ, 25 किलोमीटर चलूँ ना, बेहतर है। रोड भी उस समय ठीक लग रहा था, लेकिन आगे चल के पता चला कि सिंगल रोड हो गया। और सिंगल रोड से भी मैं जब और आगे जा रहा था तो किसी ने बताया भाई तुम गलत आ गए हो, मतलब इधर बहुत फेर पड़ेगा, तुम ऐसे रास्ते में जाओ। अब मैं ये कोई मुंदड़िया करके गांव में इस रास्ते पे जा रहा हूँ। यहाँ से भी 7-8 किलोमीटर दूर है कुलधरा गांव। अभी बता रहा है 11 किलोमीटर के आसपास। और बताया एक भाई साहब ने अभी जिससे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने बोला भाई 7-8 किलोमीटर तो इतना कच्चा रास्ता है, फूटा टूटा है कि आप परेशान हो जाओगे। मैंने बोला यार ज़िंदगी में ना हाईवे भले ही 10 किलोमीटर दूर पड़ता है या हाईवे से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है आपको कहीं किसी लोकेशन में पहुँचना, भाई हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए। सीधा रास्ता पकड़ने के चक्कर में मतलब बहुत उल्टे हो जाते हैं कभी कभी। तो ये सीख मिल रही है हमें। चलो इधर देखो, ऐसे पत्थर रहते हैं और इन पत्थरों से ये मकान बने रहते हैं। एक बच्चा आया है भाग के, ये आगे रहती है हाँ। गाड़ी नहीं आती है। हाँ हेलो गाइस, क्या हालचाल आपके? ठीक है। आगे नहीं जा सकते। क्यों? मैं तो कुलधरा गांव जा रहा हूँ। कुलधरा आगे रहती है तो गाड़ी चली जाएगी? गाड़ी नहीं चली जाएगी। करेटा गाड़ी गई थी, हाँ वो वापस गई है। हाँ चले जाना, तो मैं जाके देख के आता हूँ। तो भाई साहब ये आ गया है कच्चा रास्ता और शायद सड़क बन रही है अभी, लेकिन ये कुछ इस तरह से है। सामने वही पत्थरों का टीला है, पहाड़ कह सकते हैं, पठार कह सकते हैं। ये बस इसी के अंदर से पत्थर निकलते हैं, इन्हीं की फिनिशिंग होके मकान बन जाते हैं। और ये बिल्कुल बेजान तो नहीं, जान है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हरे भरे, लेकिन अनजान रास्ते हैं मेरे लिए तो एक तरह से। गूगल जो बताए उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी भी होती है कई बार। मैंने लाइफ में पहली बार इतनी करीब से पवन चक्की देखी है। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, आप देख रहे हो, और घूम रही है अच्छे खासे तरीके से। दोस्तों, कुलधरा जाने के लिए जो रास्ता पकड़ा ना गूगल के अनुसार वो ऐसा रास्ता है। ये देख लो, एक गांव था पीछे, वो मैंने छोड़ दिया, वहाँ से भी रास्ता था। यानी कि मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सोचा इधर ही आएगा क्योंकि गूगल मैप तो इधर ही बता रहा था। दोस्तों, जैसे मैं भटक रहा हूँ ना गूगल की वजह से कुलधरा जाने के लिए, वैसे ही 4 दोस्त और भटक रहे थे, लेकिन वो बाइक से नहीं जीप से थे। दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद, यानी कि कई सारे गांव नापने के बाद, उबड़ खाबड़ पथीले जगह पर जाने के बाद आखिरकार जैसलमेर कुलधरा का ये रोड मुझे मिला है। और मैं घूम लिया होगा अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास इस कुलधरा को ढूंढने के लिए। गलती
गूगल बाबा की वजह से हुई, लेकिन अब ये रोड कुलधरा ही जा रहा है। चलो चलते हैं अब कुलधरा। और पूछिए मत, बस आज तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं 12 बजे से अब 2 बज गए, मतलब 2 घंटे में बस भटकते ही रहा, ये मान के चलो 2-2.5 घंटे। तो फाइनली दोस्तों कुलधरा गांव आ चुका है, गाड़ियां जा रही है, तो यही मान के चलिए कि यही कुलधरा वाली जगह होगी। तो ये कुछ इस तरह से पेमेंट का रहता है आपको, पैसेंजर 20 रुपये, व्हीकल 50 रुपये, जैसलमेर विकास समिति, है ना। ये दादा पैसे काटने के लिए बैठा हुआ है। यही है कुलधरा पुरातात्विक स्थल, ये ऐसा बना रखा है। तो फाइनली गाइस हम आ पहुंचे हैं कुलधरा गांव के जस्ट पास, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और जैसा हमने कि एक पढ़ा भी था, सुना भी था कि ये कोई भूतिया उतिया जगह नहीं है। सीधी सी बात है कि भूकंप और पानी की कमी की वजह से जो पालीवाल ब्राह्मण लोग थे उन्होंने गांव छोड़ा था। शिलालेख है, उस पर भी क्लियर लिखा हुआ है कि भूकंप और पानी और सूखे के चलते, और एक सलीम सिंह थे, वो ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूलते थे, या फिर एक लड़की का चक्कर बताया जाता है, लेकिन वो बात पचती नहीं। सही बात तो सूखा और भूकंप है यहाँ पर। चलो अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे वो गांव है। अभी तो कुछ ऐसा रास्ता है, देख सकते हो मकान फूटे टूटे हैं, यानी कि जो पत्थरों के बने हुए थे वो टूट रहे हैं। सीधी सी बात तो ये है। आगे पार्किंग व्यवस्था है, इधर कुछ मकान बने हुए वो टूटे हुए हैं ये, और इतने सारे लोग देखने आते हैं इसको। ये दोस्तों इस वक्त हम कुलधरा गांव के बीचों बीच खड़े हैं। मैंने सोचा कि बड़े बड़े मकान होंगे और वीरान होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह के पत्थरों के मकान थे और पत्थर जमे हुए हैं, कह सकते हैं यही खंडर है, इसी को कुलधरा कहते हैं। और शापित गांव, भूतिया गांव, पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। तो मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से पत्थरों की दीवारें थी जो ढह गई है और खंडर हो गया है ये। और ऐसा कहा जाता है कि ये तो कुछ इस तरह से दीवारें बनी हुई थी। ये अभी थोड़ा सा इसको लिप पोत दिया गया है, लेकिन कुछ इस तरह से था। आप देखिए ये, और ऐसे मकान थे जो अब कहीं ना कहीं खंडर में तब्दील हो चुके हैं ये। और एक तरह से बहुत सारे लोग रहा करते होंगे, हवेलियाँ बताई जाती है, लेकिन हवेलियाँ जैसे निशानियाँ मिलते नहीं हैं। और जो 3 कहानियाँ कही जाती है भूतिया वूतिया, ये मुझे लगता नहीं है ये था। सीधा सा फंडा है, वैज्ञानिक फैक्ट के तौर पे देखें तो भूकंप और सूखा पानी की कमी की वजह से लोगों ने गांव छोड़ा। और ऐसा कोई डरावना भी नहीं है जितना लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। पहले ऐसी हवेलियाँ यहाँ पर थी है जो अब बिल्कुल खंडर हो चुकी है। चलो हवेली के अंदर चलते हैं और ऊपर चलते हैं। ये है हवेली के अंदर का नज़ारा ये, और ऐसे मेरे हिसाब से सामूहिक घर रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब आपको इस गांव का छोटा सा इतिहास बता देता हूं। तो कुलधरा गांव को सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी किनारे बसाया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले आए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उदनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय जो मिथक चला रहा है उसके अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था, लोगों को परेशान किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से लोग बेहद परेशान थे, तंग आ चुके थे। ऐसे भी कहा जाता है, जो मिथक है यहाँ पर, कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वो कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय ये श्राप दिया कि यहां आने वाले दोनों में
कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखे जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, जिसे झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल थी। गांव की सभी झोपड़पट्टियां टूट चुकी है, खंडर हो चुके हैं। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है, जो अब वो भी खंडर हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे उनको सजोने का काम किया जा रहा है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातात्विक को गांव और प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा यहां से हो जाती है। तो इस तरह से कुलधरा गांव वीरान हुआ है। लेकिन जो सबसे मेन वजह बताई जाती है, वो बताई जाती है भूकंप और सूखे के चलते यहां से लोगों ने अपना पलायन किया था, गांव को छोड़ा था। अब भूतिया कितना है, सुनसान कितना है, ये तो आप नज़ारा देख ही सकते हो। फाइनली दोस्तों, हमने कुलधरा गांव घूम लिया है। इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, खंडर पड़ा हुआ है एक तरह से, और कह सकते हैं कि पत्थरों से बने हुए घर थे। और जो कहानी बताई जाती है भूत की और श्रापित की, इसमें कोई दमबाजी नहीं है, सिर्फ ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह से कहानियाँ रची गई है। रियल कहानी मैंने आपको बता दी है ना। अब चलते हैं यहाँ से हम दूसरी जगह पर, और जितना भटके इस कुलधरा गाँव को देखने के लिए मज़े नहीं आए। चलो अब चलते हैं हम दूसरी जगह पर। और व्लॉग आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।